वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें, जाते जाते उनका क्या कसूर है, उनके लिए तो कोई चीज निकाले नहीं है। जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है, हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में। बिल्कुल गलत हुआ है, कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया। जिन देशों के बीच पहले से दुश्मनी थी, अब वो और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी वजह से भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे और हमारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। इस दौरान भारत में रह रही मुस्लिम महिलाएं देश छोड़ने से पहले भावुक हो गईं और अपनी बात कहते कहते रो पड़ी। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर तो आपके पास क्या वीजा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है। तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें, जाते जाते उनका क्या कसूर है, उनके लिए तो कोई चीज निकाले नहीं है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है, हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में। बस मुझे इस बात का करना है जवाब। इंडिया में दिल्ली शादी हुई है, बेटा है, हस्बैंड है। शादी को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए शादी को। तो आज किस वजह से वापस जा रहे हैं? ड्यू टू कोविड मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। LTV अप्लाइड था, नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, बेटा साथ था, प्रॉब्लम्स की वजह से वापस नहीं आ पाई थी। अब 5 साल बाद मुझे वीज़ा मिला था और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि अब वापस जा रही हूँ। क्या वजह बताई वापस आना? ये सब अटैक की वजह से। लेकिन मैं तो नूरी वीज़ा होल्डर थी, पर यहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी। LTV दोबारा अप्लाई किया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अभी वो एक्सेप्ट नहीं करा है कुछ भी नया। कश्मीर में अटैक हुआ है, आप कैसे मानते हैं उसको? बिल्कुल गलत हुआ है, कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। हम तो बड़े हैं फिर भी, लेकिन बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। और इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जिनकी लाइफ खराब हो रही है। तो एटलीस्ट जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं उनको ना निकालें। बिजनेस के लिए आए हुए हैं या कोई और है, सार्क वीज़ा है, उनके लिए चले समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा देनी चाहिए रियायत। वो यही कह रहे हैं कि अभी जब तक ये टेंशन रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच, तो आपको वहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। तो
आपका रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्तेदार हैं जो 1947 में जो बंटवारे में जैसे लोग गए हुए हैं, रिश्तेदार हैं जी, रिश्तेदार रहते हैं। अभी मेरी वाइफ 6 दिन पहले इंडिया आई थी और 6 साल बाद मेरी वाइफ का वीज़ा लगा है। 2014 में मेरी शादी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान वो चली गई थी, तो वहाँ पर बेचारी आ नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, ओवर स्टे हो गया था। उसके बाद अभी वीज़ा लगा उनका, 6 दिन पहले उन्होंने दिल्ली एंट्री की है। अब उसके बाद ये लोग कल सुबह मुझको फ़ोन करके शाम को कहते हैं कि आपको वापसी जाना पड़ेगा। मैंने बोला रीज़न बताओ, तो रीज़न बोलते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न वीज़ा भी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको बोलते हैं वो भी है मेरे पास, LTV पुरानी भी है मेरे पास, और यहाँ मेरी वाइफ की लॉन्ग टर्म वीज़ा भी LTV है, तो फिर क्यों मना कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो आप कहाँ कब आई थी इंडिया कितने दिन के वीजे के लिए? मैं सितंबर में आई थी, 1.5 महीने की वीज़ा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। तो आज जब वापस जा रहे हैं, किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है, आप रहते पाकिस्तान, वीजा आपके पास? रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ था, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? असुलटी उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना था खत्म हो गया। नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें बस, बाकियों को भले आप ना दें। मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें, आप जो हैं ना, जो मजबूरी के तहत हैं, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियाँ की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सज़ा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सज़ा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज़ के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सज़ा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा की चिंता के कारण 48 रिजॉर्ट और कई मशहूर पर्यटक जगहों को बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह फैसला लिया। कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी। इसी वजह से 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।